नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं रणनीति। आज के न्यूज मेकर हैं सेक्रेड गेम्स, क्योंकि 65 घंटे के बाद भी पुलिस सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ नहीं पाई। उधर सामने आ रहे दावों से केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। मुंबई पुलिस लाख कोशिश के बावजूद अब तक खाली हाथ ही दिख रही है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी शातिर है, जो अपनी लोकेशन और कपड़े ऐसे बदल रहा है जैसे मानो किसी फिल्म या वेब सीरीज से प्रभावित हो, क्योंकि सीसीटीवी में आरोपी दिखता तो है लेकिन सबूत कोई नहीं छोड़ रहा। सैफ अली खान पर हुए हमले को 65 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सस्पेंस अब तक बरकरार है, क्योंकि अभी तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। जबकि सामने आए सीसीटीवी फुटेज से हमलावर के फरार होने की एक कड़ी जुड़ती दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली 2 तस्वीरें सैफ के घर में घुसने और हमले के बाद बाहर निकलने की है, जबकि तीसरी तस्वीर 16 जनवरी सुबह 7 बजे की है, जिसमें संदिग्ध बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास घूमता दिखाई दे रहा है। चौथी तस्वीर सबसे अहम है, जिसमें सुबह 9 बजे हमलावर दादर में एक मोबाइल शॉप से हेडफोन खरीदता दिखाई दे रहा है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी यहां पर आया था, इसी शॉप पर उसने हेडफोन परचेस की थी। उसके बाद वो यहां से कहां चला गया, इस बात की जानकारी नहीं है। बीती रात क्राइम ब्रांच के लोग इसी मोबाइल शॉप में आए थे। अब सवाल यह है कि अगर आरोपी ने हेडफोन खरीदा है तो क्या उसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा? हो सकता है लोकेशन ट्रेस होने के डर से आरोपी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया हो, क्योंकि आरोपी बहुत शातिर है, जो कपड़े और लोकेशन लगातार बदल रहा है। घटना के एक दिन बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध नीली शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है, जबकि वारदात वाली रात उसने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। देखिए, सैफ अली खान पर हमले को लेकर अलग अलग तरह के दावे हैं, लेकिन जो हमले की कहानी करीना कपूर ने अपनी जुबानी बताई, पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। करीना कपूर अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हैं, अपने फैमिली स्टाफ से बात कर रही हैं। उनके पीछे एक ऑटो दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर उसी रात की है जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था। अब सैफ पर हुए हमले की पूरी कहानी करीना कपूर ने पुलिस को बताई। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को 12वें फ्लोर पर भेज दिया और अकेले ही हमलावर का सामना करते रहे। जब मैं 12वीं मंजिल से नीचे 11वीं मंजिल पर आई तो देखा हमलावर हाथापाई के दौरान आक्रामक हो गया और सैफ पर लगातार हमला कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। करीना की थ्योरी पुलिस की थ्योरी से अलग है, क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन करीना ने पुलिस को बताया कि उसने सामने रखे एक भी गहने को हाथ तक नहीं लगाया। अब हमले की कहानी कौन सी सही है, जो करीना बता रही हैं वो, या जैसा दावा पुलिस कर रही है? सैफ अली खान को हमले के बाद अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, जिसने शुक्रवार को सैफ पर हमले के बाद क्या हुआ ये मीडिया को भी बताया था। सैफ अली खान को हमले के बाद अस्पताल पहुंचने वाले ऑटो ड्राइवर भजन राणा ने शुक्रवार को मीडिया के सामने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई पुलिस ने भजन राणा से बांद्रा पुलिस स्टेशन में काफी देर तक पूछताछ की और इसके बाद वो वापस घर लौट गया। कुछ भी नहीं हुआ सर, पूछताछ के लिए बुलाया था, बट ऐसा कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ। ऑटो ड्राइवर भजन राणा ने शुक्रवार को पूरा वाकया मीडिया के सामने बताया था। वहीं एक बार उसने बताया कि जिस वक्त उसने सैफ अली खान को घायल हालत में देखा तो उसने न किराए के बारे में सोचा और न ही किसी और फायदे के बारे में, बल्कि उसने सीधे सैफ को घायल हालत में लीलावती अस्पताल पहुंचा दिया। जब उनके साथ में एक यंग आदमी थे तो उन्होंने ऐसा हाथ दिखाया, मैंने चला ठीक है, जो भी उनको कृपा करके ठीक कराओ। तो मैंने पैसे के लिए ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। फिलहाल पुलिस ने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन राणा से पूछताछ कर ली है। साथ ही पुलिस दूसरे चश्मदीदों से भी पूछताछ में जुटी हुई है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं जिस तरह से वो
खाली पैर घर में दाखिल हुआ और हमले के बाद जूता पहनकर भागा, उससे भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कई सारे ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें ये साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स का मकसद दरअसल था क्या। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो हमलावर सैफ के घर में नंगे पैर दाखिल हुआ, लेकिन भागते वक्त उसने जूते पहन रखे थे। हमलावर भरा बैग लेकर घर में घुसा था। भागते वक्त उसका बैग खाली दिखाई दिया। घर में घुसते वक्त हमलावर ने चेहरा छिपा रखा था। घर से भागते वक्त उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सैफ अली पर हमला करने वाला बिना जूते उनके घर में दाखिल हुआ और भागते समय उसने जूते पहन रखे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या सैफ अली खान के घर वो सिर्फ जूते चुराने गया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। ऐसे में पुलिस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तफ्तीश कर रही है। वहीं जिस तरह से आरोपी सैफ अली घर के अंदर दाखिल नंगे पांव हुआ और घर से भागते वक्त उसके पैर में जूते दिखाई दिए, उससे सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या वो जूता चोर है, क्योंकि जूते के अलावा सैफ के घर की कोई चीज गायब नहीं मिली है। पुलिस की 35 टीमें हमलावर की तलाश में जुटी हैं। करीब 40 से 50 संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक असली आरोपी से दूर हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है? क्या सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है? क्योंकि अब तक पुलिस 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन संदिग्ध तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने हमले के सिलसिले में एक दिन पहले एक कारपेंटर को उठाया था, क्योंकि वो सैफ अली खान के घर में घुसपैठ करने वाले आरोपी जैसा दिखता था। जब कारपेंटर की पत्नी से एबीपी न्यूज ने बात की तो उसने बताया कि कारपेंटर को सैफ अली खान के घर में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन वो काम शुरू करता उससे पहले सैफ पर हमला हो गया। पुलिस ने अब तक कारपेंटर को रिहा नहीं किया है। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया आपके पति अंदर ही हैं। मेरे आदमी को तबीयत भी खराब है, भी परेशान है, मिलने भी नहीं दे रहे हैं मुझे सर। क्राइम ब्रांच की 15 और मुंबई पुलिस की 20 टीम समेत कुल 35 टीम हमलावर की तलाश में लगी हैं। संदिग्ध के बारे में सुराग जुटाने के लिए मुखबिरों से लेकर हिस्ट्री शीटरों के नेटवर्क का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हमलावर पुलिस के दिमाग से खेल रहा है। अब तक सिर्फ उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, लेकिन पुलिस हमलावर की सटीक लोकेशन नहीं पता लगा पाई है। सैफ पर हमले के बाद बॉलीवुड में दहशत का माहौल है, और खासकर बांद्रा में रहने वाले सितारों में, क्योंकि सैफ से पहले शाहरुख के घर की रेकी हुई थी। सलमान खान का भी घर इसी इलाके में है। ये 3 तस्वीरें बॉलीवुड के 3 नामी ग्रामी खान से ताल्लुक रखती हैं। पहली तस्वीर सदगुरु अपार्टमेंट की है, जहां सैफ अली खान पर हमला हुआ। दूसरी तस्वीर शाहरुख खान के घर मन्नत की है, जहां सैफ पर हुए हमले से 2 दिन पहले किसी ने घुसने की कोशिश की। तीसरी तस्वीर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की है, जिसकी दीवार हमले के डर से बुलेट प्रूफ कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि इन तीनों खानों का घर बांद्रा में है, जिनकी आपस में दूरी 2 से 3 किलोमीटर के बीच है। अब सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड के खान्स पर किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अब सैफ अली खान के मामले में ज़ीशान सिद्दीकी ने लॉरेंस बिश्नोई का एंगल जोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। संदिग्ध का कनेक्शन लॉरेंस गैंग से है या नहीं, ये तो पुलिस की जांच से पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त बॉलीवुड में दहशत का माहौल है। और अब देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जोर लगाते केजरीवाल ने कैसे एक और फ्री वाला दांव खेला है, और इस बार उन्हें वो लोग याद आए जो दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात पर केजरीवाल ने एक और नई चाल चली है, जिसके तहत उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर फिर से दिल्ली में आपकी सरकार बनती है
तो मकान मालिकों के साथ साथ किराएदारों का भी बिजली पानी फ्री कर दिया जाएगा। साफ है कि इस ऐलान से केजरीवाल ने पूर्वांचल के वोटर्स को साधने की फिर से कोशिश की है। चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। अरविंद केजरीवाल ने नया वादा किया तो बीजेपी ने उन पर खैरात बांटने का आरोप लगा दिया। अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं। साफ है कि केजरीवाल ने जिस फ्री के दांव से किराए पर रहने वाले वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है, उस पर बीजेपी अब तल्ख हमला कर रही है। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पटना में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वही हुआ जिसके कयास लग रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस बैठक में पार्टी संविधान में बदलाव के सारे अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिए हैं। यानी साफ हो गया कि अगला चुनाव आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ेगी। देखिए, बड़ी जिम्मेवारी है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे फैसले लिए गए। हमारे दल के जो चेहरा है तेजस्वी जी, उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तय हुआ कि आरजेडी अगला चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ेगी और जेडीयू ने लालू और तेजस्वी पर निशाना साध दिया। समाजवादी पार्टी पार्ट 2 की राह पर राष्ट्रीय जनता दल चल चुकी। पिता और पुत्र का जो अंतर्द्वंद है वो सतह पर आ चुका है। आरजेडी की बैठक से पहले ही माना जा रहा था कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अब तय हो गया है कि अगला चुनाव आरजेडी तेजस्वी की अगुवाई में ही लड़ेगी। और अब अगली खबर, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दे दिया है। सजा 20 जनवरी को सुनाई जाएगी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने आज मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जस्टिस अनिर्बान दास ने दोपहर करीब 2:30 बजे फैसला सुनाया। अब सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। इस केस ने देश की सियासत गरमा दी थी और अब जब आरोपी को दोषी करार दे दिया गया है तब भी श्रेय लेने की लड़ाई जारी है। विदिन 24 आवर्स अरेस्ट किया था वो संजय राय को। तो कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, कोलकाता पुलिस को जो फोकस थे वो एकदम ठीक ठाक थे। बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल में पिछले साल 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। अब सबकी नजर इस पर है कि आरोपी को क्या सजा दी जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।